जय श्री राम साथियों। आज हम पढ़ेंगे गढ़वाल क्षेत्र की भाषा और बोलियाँ। लास्ट में हमने कुमाऊँ क्षेत्र की भाषा और बोलियाँ और वहाँ के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम गढ़वाली भाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, जिसका विकास सौर सैनी या खस से हुआ है। गढ़वाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। और कुमाऊनी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है और इसका विकास हुआ है सौर सैनी या खस से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने अपनी किताब साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना है। मैक्स मूलर ने अपनी किताब साइंस ऑफ लैंग्वेज, अगर आएगा साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी किताब है तो किसका नाम, कौन? मैक्स मूलर। वही मैक्स मूलर जिनको वेदों का पंडित भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी बुक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। गियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। उनमें से हैं श्रीनगरी, पधानी, माचकुमैया, नागपुरिया, दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। फिर से बोलेंगे, 8 भागों में बांटा है गियर्सन ने गढ़वाली को। कौन सी? श्रीनगरी, पधानी, माचकुमैया, नागपुरिया। श्रीनगरी, पधानी, माचकुमैया, नागपुरिया। दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। फिर से बोलेंगे, श्रीनगरी, बधानी, माचकुमैया, नागपुरिया। श्रीनगरी, बधानी, माचकुमैया, नागपुरिया। दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। श्रीनगरी, बधानी, माचकुमैया, नागपुरिया। श्रीनगरी, बधानी, माचकुमैया, नागपुरिया। इनमें जो माचकुमैया है इसको हम कुमाऊँ की नहीं बोलेंगे क्योंकि कुमैया से कुमाऊँ में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो श्रीनगरी, बधानी, माचकुमैया, नागपुरिया और दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी, ये क्या है? 8 भागों में विभक्त गढ़वाली भाषा। किसने बांटा था? गियर्सन ने। श्रीनगर एवं टिहरी के आसपास बोली जाने वाली बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना जाता है। जो श्रीनगर और टिहरी के पास बोली जाती है, श्रीनगर और टिहरी के पास बोली जाने वाली बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना गया है। मानक गढ़वाली भाषा माना गया है, ठीक है। खड़ी बोली देहरादून एवं हरिद्वार क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली हरिद्वार और देहरादून क्षेत्र में बोली जाती है। और जो नागपुरिया बोली है वो चमोली जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। नागपुरिया कहाँ पर? चमोली जिले के कुछ क्षेत्रों में। गंगाड़ी बोली, गंगाड़ी भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में बोली जाती है। गंगाड़ी यानी कि गंगा नदी से संबंधित लगा लीजिए। भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में बोली जाती है गंगाड़ी बोली। सलाणी बोली टिहरी के सलाण क्षेत्र में बोली जाती है। सलाणी बोली टिहरी के सलाण क्षेत्र में बोली जाती है। राठी बोली पौड़ी के राठ क्षेत्र में बोली जाती है। राठी बोली पौड़ी के राठ क्षेत्र में। सलाणी बोली टिहरी के सलाण क्षेत्र में। गंगौड़ी भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में। नागपुरिया चमोली में। और खड़ी बोली देहरादून और हरिद्वार में। और मानक गढ़वाली किसको बोलते हैं? श्रीनगर और जो टिहरी के पास में बोली जाने वाली गढ़वाली है उसको। खड़ी बोली देहरादून और हरिद्वार में। नागपुरिया बोली चमोली में और गंगाड़ी भागीरथी क्षेत्र में। सलाणी टिहरी के सलाण क्षेत्र में। राठी पौड़ी के राठ क्षेत्र में। अब बंगाणी उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र में। बंगाणी बोली उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र में। रवाल्टी बोली उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। रवाल्टी बोली उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। चौंदकोट बोली पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। चौंदकोट बोली पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। चौंदकोट बोली पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक की बोली सलाणी बोली। गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक की बोली सलाणी बोली। गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक की बोली सलाणी बोली। चौदकोंटी बोली पौड़ी में। रमाल्टी रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में। बंगाड़ी बंगाण क्षेत्र उत्तरकाशी में। राठी राठ क्षेत्र पौड़ी में। चलिए फिर से देखेंगे अभी। अब है सेम मुखेम क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली रमोली बोली। रमोली बोली बोली जाती है सेम मुखेम क्षेत्र में। सेम मुखेम क्षेत्र में बोली जाती है रमोली बोली। रमोली बोली सेम मुखेम क्षेत्र में। नेक्स्ट है बधाणी बोली। बधाणी बोली नंदाकिनी व पिंडर नदी के मध्य बधाण पट्टी में बोली जाती है।
बधाणी बोली नंदाकिनी व पिंडर नदी के मध्य बधाण पट्टी में बोली जाती है। बधाणी बोली नंदाकिनी व पिंडर नदी के मध्य बधाण पट्टी में बोली जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के आसपास क्षेत्रों में लोहब्या बोली बोली जाती है। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, इसके आसपास कौन सी बोली जाती है? लोहब्या बोली। लोहब्या बोली गैरसैंण में। बधाणी बोली नंदाकिनी पिंडर के बीच में, नंदाकिनी पिंडर के बीच बधाण पट्टी में, नंदाकिनी पिंडर के बीच जो बधाण पट्टी वहाँ पे बधाणी। सेमुखिम क्षेत्र में रमोली बोली, रमोली बोली सेमुखिम क्षेत्र में। और जो क्लास फर्स्ट कक्षा प्रथम में गढ़वाली भाषा की किताब का नाम धगुली, कक्षा पर मतलब फर्स्ट क्लास के लिए धगुली और सेकंड के लिए हंसुली, दूसरी के लिए हंसुली। धगुली, दूसरी हंसुली, तीसरी के लिए छुबकी, पांचवी के लिए झुमकी, चौथी नहीं, ठीक है। पहली के लिए पहली क्लास के लिए धगुली, धगुली, हंसुली, झुमकी, छुबकी, झुमकी, धगुली, हंसुली, छुबकी और झुमकी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। देखिए, गढ़वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विकास शौरसेनी या खस से हुआ है। साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी बुक थी? मैक्स मूलर। इसने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना है। और गियर्सन ने 8 भागों में बांटा था गढ़वाली को। श्रीनगरी, बधाणी, माचकुमैया, श्रीनगरी, बधाणी, माचकुमैया, नागपुरिया। दसोल्या, सलाणी, टिहरियाली, राठी, दसोल्या, सलाणी, टिहरियाली, राठी, दसोल्या, सलाणी, टिहरियाली, राठी। और श्रीनगर और टिहरी के आसपास बोली जाने वाली बोली को मानक गढ़वाली बोली बोलते हैं। श्रीनगर और टिहरी के पास में मानक गढ़वाली। और था जो खड़ी बोली थी देहरादून हरिद्वार क्षेत्र में। नागपुरिया बोली चमोली क्षेत्र में। गंगाड़ी बोली भागीरथी नदी क्षेत्र में। और सलाणी बोली टिहरी के सलाण क्षेत्र में। राठी बोली राठ क्षेत्र पौड़ी। सलानी बोली सलाण क्षेत्र टिहरी। बंगाड़ी बोली बंगाण क्षेत्र उत्तरकाशी। बंगाड़ी बोली बंगाण क्षेत्र उत्तरकाशी। रवाल्टी रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी। चौंदकोटी बोली पौड़ी में। चौंदकोटी बोली पौड़ी में। और गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक में सलाणी बोली। ये सलाणी बोली गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक में सलाणी बोली। और रमोली बोली थी सेमुखिम क्षेत्र में, सेमुखिम क्षेत्र में रमोली। और बधाणी बोली नंदाकिनी और पिंडर के बीच बधाण पट्टी में बधाणी बोली। और गैरसैंण में लोहब्या बोली, लोहब्या बोली गैरसैंण में। और धगुली, धगुली, झुमकी, सॉरी धगुली, हंसुली, छुबकी, झुमकी, धगुली, हंसुली, छुबकी, झुमकी, धगुली, हंसुली, छुबकी, झुमकी, धगुली, हंसुली, छुबकी, झुमकी, धगुली, हंसुली, धगुली, हंसुली, छुबकी, धागा, हंस, छिप, छिपा, झुमका, 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 धागा, छिपा, झुमका, धगुली, हंसुली, छुबकी, झुमकी। और अब देखेंगे हम गढ़वाली की भाषा के शब्दकोश, गढ़वाली भाषा का शब्दकोश, ठीक है। गढ़वाली भाषा का पहला शब्दकोश मास्टर जयलाल वर्मा द्वारा 1982 में प्रकाशित किया गया। गढ़वाली भाषा का पहला शब्दकोश मास्टर जयलाल वर्मा द्वारा 1982 में प्रकाशित किया गया, 1982 में प्रकाशित किया गया। और दूसरा गढ़वाली शब्दकोश मालचंद्र रमोला जी द्वारा 1994 में प्रकाशित किया गया। पहला शब्दकोश मास्टर जयलाल वर्मा जी द्वारा 1982 में, मास्टर जयलाल वर्मा जी द्वारा 1982 में। और दूसरा 1994 में मालचंद रमोला जी द्वारा, मालचंद रमोला जी द्वारा, मालचंद रमोला जी द्वारा। और तीसरा गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2007 में अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल द्वारा, अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल द्वारा, जिसका संपादन रमाकांत बेंजवाल ने किया, जिसका संपादन रमाकांत बेंजवाल ने किया। पहला शब्दकोश मास्टर जयलाल वर्मा ने 1982 में, दूसरा शब्दकोश मालचंद रमोला 1994 में, दूसरा शब्दकोश मालचंद रमोला 1994, तीसरा शब्दकोश 2007 में अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल, संपादन रमाकांत बेंजवाल, अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल, संपादन रमाकांत बेंजवाल। नेक्स्ट है
पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड की 13 भाषाओं का सर्वेक्षण करने के बाद भाषाओं का एक व्यवहारिक शब्दकोश झिक्कल कामची उड़ियाली नाम से प्रकाशित हुआ। झिक्कल कामची उड़ायली 13 भाषाओं का सर्वेक्षण होने के बाद इन भाषाओं का एक व्यवहारिक शब्दकोश झिक्कल कामची उड़ायली नाम से किसने पीपल्स लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ इंडिया पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 13 भाषाओं का सर्वेक्षण उत्तराखंड की 13 भाषाओं का सर्वेक्षण होने के बाद इनका शब्दकोश बनाया गया झिक्कल कामची उड़ायली। झिक्कल कामची उड़ायली में कितनी भाषाओं का शब्दकोश है? 13 भाषाओं का उत्तराखंड के। और किसने हो गया था? पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गढ़वाली का लोक साहित्य श्यामचंद्र नेगी सुदर्शन शाह द्वारा लिखित गोरखवाणी से गढ़वाली साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। श्यामचंद्र नेगी सुदर्शन शाह कौन थे? पवार राजा थे ना, 55वें पवार राजा या टिहरी रियासत के पहले राजा, उनके द्वारा लिखित गोरखवाणी से गढ़वाली साहित्य का लिखित प्रारंभ मानते हैं। कौन? श्यामचंद्र नेगी। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। उनमें पहला है आरंभिक काल, दूसरा है गढ़वाली काल, तीसरा सिंह काल, चौथा पांथरी काल, पांचवा आधुनिक काल। फिर से बोलेंगे, आधुनिक काल, आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल, आधुनिक काल। आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल, आधुनिक काल। आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल, आधुनिक काल। आरंभिक गढ़वाली सिंह, पांथरी, आधुनिक। आरंभिक गढ़वाली सिंह, पांथरी, आधुनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गढ़वाली के आरंभिक काल की रचनाएं। एक थी बिरह किसकी थी? लीलानंद कोटानाला की। बिरह किसकी रचना थी? लीलानंद कोटानाला की। बिरह रचना थी लीलानंद कोटानाला। दूसरी है बुरो संघ, ये थी हर्षपुरी की। बुरो संघ हर्षपुरी की। चेतावनी हरि कृष्ण दुर्गादंती। चेतावनी किसकी थी? हरि कृष्ण दुर्गादंती। फिर से बोलेंगे, गढ़वाली काल के आरंभिक रचनाएं। बिरह लीलानंद कोटानाला, बुरो संघ हर्षपुरी और चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती। चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती, विरह लीलानंद कोटानाला, बुरो संघ हर्षपुरी, चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती, विरह लीलानंद कोटानाला। नेक्स्ट है, गढ़वाली काल का प्रारंभ 1905 में प्रकाशित गढ़वाली पत्र से होता है। गढ़वाली काल का प्रारंभ 1905 में प्रकाशित गढ़वाली पत्र से होता है, जिसके प्रथम अंक में सत्यशरण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों का अंकन किया गया था। गढ़वाली काल का प्रारंभ 1905 में प्रकाशित गढ़वाली पत्र से होता है और 1905 में प्रकाशित गढ़वाली पत्र से के प्रथम अंक में सत्यशरण रतूड़ी की कविता को लिखा गया था, उठो गढ़वालियों। और फिर है सिंह काल में कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। सिंह काल के कवि भजन सिंह, इनको भजन सिंह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिंह काल के हैं। इनकी रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। पांथरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांथरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। पांथरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांथरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। हिलांसी किसकी रचना है? भगवती प्रसाद पांथरी की रचना है हिलांसी, इनकी पांथरी काल की है और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल, घनश्याम रतूड़ी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल, घनश्याम रतूड़ी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल, घनश्याम रतूड़ी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। एक बार फिर से देखेंगे, गढ़वाली साहित्य का लिखित प्रारंभ माना था श्यामचंद्र नेगी ने सुदर्शन शाह की जो किताब थी लिखी हुई गोरखवाणी, उससे।
गोरखवाणी से प्रारंभ माना था गढ़वाली साहित्य का लिखित प्रारंभ श्यामचंद्र नेगी ने। और विकास की दृष्टि से हमने गढ़वाली को 5 भागों में बांटा। आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल। फिर हमने आरंभिक काल की रचनाएं देखी। बिरह, बुरो संग और चेतावनी। बिरह, बुरो संग और चेतावनी आरंभिक काल की रचनाएं थी, जिसमें चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती, बिरह लीलानंद कोटानाला, बुरो संग हर्षपुरी और चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती की है। उसके बाद हमने गढ़वाली काल देखा। गढ़वाली काल का प्रारंभ हुआ 1905 में, जब गढ़वाली पत्र प्रकाशित होता है। 1905 में जब गढ़वाली पत्र प्रारंभ ये प्रकाशित होता है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है और ये 1905 में गढ़वाली पत्र निकालते हैं। और जिसका पहला अंक है उसमें सत्यशरण रतुड़ी की कविता छपती है, उठो गढ़वालियों नाम से। तो वो गढ़वाली काल में। और सिंह काल में सिंहनाद थी जो रचना भगत भजन सिंह की, इनको गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। और एक फिर पांथरी काल, फिर चौथा काल था पांथरी काल। पांथरी काल में हिलांशी नामक रचना थी। हिलांशी रचना जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थी। हिलांशी लिखी थी भगवती प्रसाद पांथरी ने। हिलांशी रचना लिखी थी भगवती प्रसाद पांथरी ने। और फिर आधुनिक काल था गढ़वाली का। आधुनिक काल की रचनाकार हैं गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल, घनानंद घनश्याम रतुड़ी। गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल और घनश्याम रतुड़ी। ठीक है। अब हम देखेंगे गढ़वाली भाषा के प्रमुख कवि। उनमें हम देखेंगे विद्यावती डोभाल, भजन सिंह जो कि सिंह काल के थे, और तारातंत्र गौरोला, कन्हैयालाल डंगरिया, अबोध बंधु बहुगुणा, नरेंद्र सिंह नेगी एंड बीना बेंजवाल, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले विद्यावती डोभाल का जन्म 26 जनवरी 1901 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री राम डोभाल और माता का नाम सीता देवी। वाह। पिता का नाम श्री राम डोभाल और माता का नाम सीता देवी था। विद्यावती डोभाल गढ़वाली भाषा की पहली लेखिका है। गढ़वाली भाषा की पहली लेखिका कौन? विद्यावती डोभाल। 1923 में इनकी लिखी हुई कविताएं इलाहाबाद की चाँद ग्रहलक्ष्मी प्रकाशित हुई। 1923 में इनकी लिखी कविताएं इलाहाबाद की चाँद और ग्रहलक्ष्मी प्रकाशित हुई। ग्रहलक्ष्मी और इलाहाबाद की चाँद 1923 में प्रकाशित हुई। विद्यावती जी ने मई 1928 में अमृत की बूंदें और पगली के प्रलाप पुस्तकों का प्रकाशन किया। अमृत की बूंदें, पगली के प्रलाप। विद्यावती जी ने मई 1928 में अमृत की बूंदें और पगली के प्रलाप पुस्तकों का प्रकाशन किया। मई 1928 में अमृत की बूंदें और पगली का प्रलाप पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसके बाद 3 गढ़वाली गीतिका 1975 में माँ की ममता, बाल विधवा, स्वर्गीय मंगला देवी की जीवनी, श्रद्धांजलि, खंडूरी कुल की विभूतियाँ और एवरेस्ट के विजेता जैसी किताबें लिखी। इन्होंने फिर किताबें कौन सी लिखी? 3 गढ़वाली गीतिका, माँ की ममता, बाल विधवा, स्वर्गीय मंगला देवी की जीवनी, श्रद्धांजलि, खंडूरी कुल की विभूतियाँ और एवरेस्ट के देवता किताबें लिखी। अमृत की बूंदें, पगली के प्रलाप, ये सब भी इन्हीं की थी। और 1987 में अखिल भारतीय साहित्य समिति मथुरा द्वारा उन्हें राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि, गंगा प्रसाद साहित्यिक मंच टिहरी द्वारा उन्हें अभिनंदन एवं जयश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 1987 में अखिल भारतीय साहित्य समिति मथुरा द्वारा इन्हें राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि और गंगा प्रसाद साहित्यिक मंच टिहरी द्वारा इन्हें अभिनंदन एवं जयश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक बार फिर से देखेंगे हम विद्यावती डोभाल जी के बारे में। ठीक है। 1901 में इनका जन्म हुआ और माता पिता श्री राम और सीता देवी। और
इनको गढ़वाली भाषा की पहली लेखिका माना जाता है। गढ़वाली भाषा की पहली लेखिका माना जाता है विद्यावती डोभाल को। 1923 में इनकी 2 कविताएं छपी थी, इलाहाबाद की चाँद और ग्रह लक्ष्मी नाम से। और 1928 में इन्होंने अमृत की बूंदें और पगली का प्रलाप का प्रकाशन किया। और इनकी अन्य किताबें थी तीन गढ़वाली गीतिका, माँ की ममता, बाल विधवा, स्वर्गीय मंगला देवी की जीवनी, श्रद्धांजलि, खंडूरी कुल की विभूतियाँ, एवरेस्ट के देवता। 1987 में भारतीय साहित्य समिति मथुरा द्वारा इन्हें राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि 1987 में अखिल भारतीय साहित्य समिति द्वारा 1987 में भारतीय राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि और गंगा प्रसाद साहित्यिक मंच टिहरी द्वारा इन्हें अभिनंदन एवं जयश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट है भजन सिंह गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध कवि भजन सिंह जी का जन्म 29 अक्टूबर 1905 को कोटशाड़ा पट्टी सीतोंशु जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह बिष्ट था, जो कि पेशे से अध्यापक थे। तो भजन सिंह क्या थे? गढ़वाली राइटर थे। इनका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1905 को कोटशाड़ा पट्टी सीतोंशु जिला पौड़ी में। और इनके पिता का थे टीचर थे रतन सिंह बिष्ट। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी के मैसमोर हाई स्कूल से हुई थी। भजन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी के मैसमोर हाई स्कूल से हुई। 1927 में ये सेना रॉयल गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए 1927 में। भजन सिंह जी की रचना खुदेड़ बेटी करुण रस का एक मार्मिक गीत है, जिसमें ससुराल में एक बिरहणी बाला अपने प्रियजनों के वियोग में उनसे मिलने की उत्कंठा लिए हुए है। खुदेड़ बेटी किसकी रचना है? भजन सिंह की। खुदेड़ बेटी भजन सिंह की ये क्या है? करुण रस का एक मार्मिक गीत है। खुदेड़ बेटी भजन सिंह। इन्होंने अपनी पहली गढ़वाली पुस्तक सिंहनाद 1930 में प्रकाशित की। 1930 में पहली गढ़वाली पुस्तक सिंहनाद 1930 में प्रकाशित की। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भी भाग लिया। इनके गढ़वाली एवं हिंदी भाषा में अनेक लेख, शोध ग्रंथ एवं पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनके गढ़वाली और हिंदी भाषा में अनेक लेख हैं, शोध ग्रंथ एवं पुस्तकें प्रकाशित हुई। जैसे सिंहनाद 1930 में, सिंह सतसई 1985 में। मूलतः गढ़वाली भाषा की काव्य कृतियाँ हैं। सिंह सतसई और सिंहनाद किसकी? भजन सिंह की। सतसई और सिंहनाद। उनकी गढ़वाली लोकोक्तियाँ नामक पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई। गढ़वाली लोकोक्तियाँ नामक पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय इनकी बहुत चर्चित पुस्तक रही। इनकी भजन सिंह की आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय इनकी बहुत चर्चित पुस्तक रही। गढ़वाली साहित्य में स्वतंत्रता पूर्व 1926 से 1950 का युग सिंह युग के नाम से जाना जाता है। गढ़वाली साहित्य में स्वतंत्रता से पूर्व 1926 से 1950 का युग सिंह युग के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत 2023 में की गई। राज्य सरकार ने गढ़वाली बोली और भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत की 2023 में। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसको मिला था? नरेंद्र कठेत को। सर्वप्रथम भजन सिंह पुरस्कार किसको मिला? नरेंद्र कठेत। कब मिला? 2023 में। चलिए एक बार फिर से भजन सिंह को रिवाइज कर लेते हैं। भजन सिंह
1905 में जन्म हुआ था इनका और पौड़ी से शिक्षा हुई थी। 1927 में ये गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए थे, रॉयल गढ़वाल राइफल में। और खुदेड़ बेटी नाम से इनकी एक रचना है, खुदेड़ बेटी। और इनकी सिंहनाद पुस्तक 1930 में प्रकाशित और सिंह सतसई 1985 में, सिंह सतसई 1985 में। और इनकी मध्य आर्यों का निवास मध्य हिमालय, ये भी इनकी बहुचर्चित पुस्तक थी। गढ़वाली लोकोक्तियाँ नामक पुस्तक भी इन्होंने प्रकाशित की थी 1970 में, गढ़वाली लोकोक्तियाँ 1970 में। और सिंह युग के नाम से जाना जाता है। 1926 से 1950 तक का काल को सिंह युग के नाम से जाना जाता है। और भजन सिंह पुरस्कार गढ़वाली साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। सबसे पहले नरेंद्र कठेत को दिया गया 2023 में। अब हम देखेंगे तारादत्त गरोला जी के बारे में। किनके बारे में? तारादत्त गरोला, जिनका जन्म हुआ था 1875 टिहरी के बड़ियारगढ़ नामक ग्राम दालढूंग में हुआ था। तारादत्त गरोला 6 जून 1875 को टिहरी गढ़वाल के पट्टी बड़ियारगढ़ में ग्राम दालढूंग में हुआ था। ग्राम दालढूंग में इनका जन्म हुआ था तारादत्त गरोला जी का, टिहरी में 1875 में। इनकी कविताएं थी सदैई मेरी लाडली, फ्योली रौतेली, आरती, जीतू झुमेलो, हिमालयन फोकलोर, उत्तराखंडी भारतीयों का अंग्रेजी अनुवाद। 1901 में इन्होंने देहरादून से वकालत प्रारंभ की। 28 मई 1940 को इनका देहांत हो गया। इनकी कविताएं कौन सी थी? सदैई मेरी लाडली, सदैई मेरी लाडली, फ्योली रौतेली, सदैई मेरी लाडली, फ्योली रौतेली, आरती, जीतू झुमेलो, हिमालयन फोकलोर, उत्तराखंडी भड़वार्तियों का अंग्रेजी अनुवाद, उत्तराखंडी भड़वार्तियों का अंग्रेजी अनुवाद। तारादत्त गरोला 1901 में इन्होंने देहरादून से वकालत प्रारंभ की। 1901 में देहरादून से वकालत प्रारंभ की और 1940 में इनका देहांत भी हो गया। रचनाएं सदैई मेरी लाडली, फ्योली रौतेली, सदैई मेरी लाडली, फ्योली रौतेली, आरती, जीतू झुमेलो, आरती, जीतू झुमेलो, आरती, जीतू झुमेलो, हिमालयन फोकलोर, हिमालयन फोकलोर। सदैई क्या है? यह भाई बहन के निश्चल प्रेम की अमर गाथा है। सदैई भाई बहन के निश्चल प्रेम की अमर गाथा है। ऐसा प्रेम जो अपने भाई सदैव की प्राणों के लिए पुत्रों का बलिदान भी स्वीकार कर लेती है। ऐसा प्रेम जो अपने भाई सदैव की प्राणों के लिए पुत्रों का बलिदान भी स्वीकार कर लेती है। गढ़वाल के चैत के महीने में गाए जाने वाली चैती गाथाओं में सदैई का विशिष्ट स्थान है। सदैई कहानी में देवी झालीमाली का वर्णन किया गया है। सदैई गाथा में सबसे पहले शिलंग के वृक्ष का वर्णन आता है। शिलंग एक सुगंधित पुष्पीय पादप है जिसे अंग्रेजी में स्वीट ओजमेंथस कहा जाता है। अंग्रेजी में स्वीट ओजमेंथस कहा जाता है। फिर से देखेंगे सदैई क्या है? भाई बहन के निश्चल प्रेम की अमर गाथा है। ऐसा प्रेम जो भाई अपने भाई सदैव की प्राणों हेतु पुत्रों का बलिदान भी स्वीकार कर लेती है। गढ़वाल में चैत के महीने गाए जाने वाली चैती गाथाओं में सदैई का विशिष्ट स्थान है। चैत के महीने गाई जाने वाली चैती गाथाओं में सदैई का विशिष्ट स्थान है। सदैई कहानी में झालीमाली देवी का वर्णन किया गया है। झालीमाली देवी का वर्णन भी किया गया है सदैई कहानी में। सदैई गाथा में सबसे पहले शिलंग के वृक्ष का वर्णन आता है। सदैई गाथा में सबसे पहले शिलंग के वृक्ष का वर्णन आता है। शिलंग एक सुगंधित पादप है जिसे अंग्रेजी में स्वीट ओजमेंथस कहा जाता है। अंग्रेजी में स्वीट ओजमेंथस कहा जाते हैं। तो ये थे तारादत्त गरोला जी के बारे में। अब है कन्हैयालाल डंगरियाल के बारे में। कन्हैयालाल डंगरियाल, इनका जन्म हुआ था 1933 में नेलीपट्टी मवालशू जिला पौड़ी गढ़वाल। नेलीपट्टी मवालशू जिला पौड़ी गढ़वाल। 11 नवंबर 1933 को जन्म हुआ कन्हैयालाल डंडरियाल का, कन्हैयालाल डंडरियाल का। उलियरी जुकुड़ी गढ़वाली भाषा के महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल द्वारा रचित एक कालजयी गीत है। उलियरी जुकुड़ी गढ़वाली भाषा के महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल द्वारा रचित एक कालजयी गीत है। यह गीत महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल जी के अंजवाल संग्रह से लिया गया है। अंजवाल संग्रह से लिया गया है उलियरी जुकुड़ी। अंजवाल संग्रह किसकी? कन्हैयालाल
डंगरियाल, कन्हैयालाल डंगरियाल का, कन्हैयालाल डंगरियाल का। उलियरी जिकुड़ी अंजवाल संग्रह से लिया गया है। इस गीत में प्रवास में रह रहे एक पहाड़ी व्यक्ति को के अपने पहाड़ के प्रति लगाव को दिखाया गया है। इस गीत में प्रवास में रह रहे एक पहाड़ी व्यक्ति को अपने पहाड़ के प्रति लगाव को दिखाया गया है। वह प्रवास में अपने पहाड़ को याद कर रहा है तथा सभी को अपने मन की बात बता रहा है कि मैं कौन हूँ, हमारी पहचान क्या है। इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब है यह गीत। उलियरी जिकुड़ी। दादू मेरी उलियरी जिकुड़ी, दादू मैं पर्वतों को वासी, दादू मेरो सौजन्याचं कप्पू, दादू मेरू गेल्याच्या हिलासी, दादू मेरू गेल्याच्या हिलासी। दादू मतलब बड़े भाई को संबोधित करके यह गीत लिखा गया है। उलियरी जिकुड़ी कौन से संग्रह से लिया है? अंजवाल संग्रह से, अंजवाल संग्रह से, अंजवाल संग्रह से। नाम किसने लिखा? कन्हैयालाल डंडरियाल, कन्हैयालाल डंडरियाल। कहाँ के हैं? पौड़ी के, कहाँ के हैं? पौड़ी के। और इनके अन्य साहित्य हैं मंगतू खंडकाव्य, मंगतू खंडकाव्य, अंजवाल कविता संग्रह जिससे उलियरी जिकुड़ी लिया गया है, कुएड़ी गीत संग्रह, कुएड़ी गीत संग्रह, चांठो का घुइड़ यात्रा वृतांत, चांठो का घुइड़ यात्रा वृतांत, कीड़ू की बुए, कीड़ू की बुए एक पहाड़ी वृद्धा की करुण कहानी है, कीड़ू की बुए एक पहाड़ी वृद्धा की करुण कहानी है। यह कविता पलायन की मार को झेलती हुई माँ के बयान को दर्ज करती है। इनकी स्त्री विमर्श की रचनाओं में यह श्रेष्ठ रचना है, इनकी स्त्री विमर्श रचनाओं में यह श्रेष्ठ रचना है। कीड़ू की बुए किनकी? कन्हैयालाल डंडरियाल की। अन्य रचनाएं थी मंगतू, मंगतू अंजवाल कुएड़ी, मंगतू अंजवाल कुएड़ी, चांठो का घुइड़, चांठो का घुइड़, और कीड़ू की बुए, कीड़ू की बुए। मंगतू क्या था? खंडकाव्य, मंगतू खंडकाव्य, अंजवाल कविता संग्रह, अंजवाल कविता संग्रह, कुएड़ी गीत संग्रह, कुएड़ी गीत संग्रह, चांठो का घुइड़ यात्रा वृतांत, चांठो का घुइड़ यात्रा वृतांत, कीड़ू की बुए करुण कहानी वृद्धा की, पहाड़ी वृद्धा की पलायन झेलती हुई पहाड़ी वृद्धा की कहानी, कीड़ू की बुए। और मंगतू खंडकाव्य, अंजवाल कविता संग्रह, कुएड़ी गीत संग्रह, चांठो का घुइड़ यात्रा वृतांत। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, हम नेक्स्ट देखते हैं अबोध बंधु बहुगुणा, अबोध बंधु बहुगुणा। गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अबोध बंधु बहुगुणा का जन्म 15 जून 1927 को झालापट्टी चलनशिव जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद था। अबोध बंधु बहुगुणा, अबोध बंधु बहुगुणा 1927 में जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल। अबोध बंधु बहुगुणा 1927 में जन्म हुआ कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। अबोध बंधु बहुगुणा के बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद। अबोध बंधु बहुगुणा के बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद। और इनकी प्रकाशित कृतियाँ थी जो गढ़वाली महाकाव्य और भूमियाल। गढ़वाली महाकाव्य भूमियाल किसकी कृति है? अबोध बंधु बहुगुणा, नागेंद्र प्रसाद। अबोध बंधु बहुगुणा नागेंद्र प्रसाद की। गढ़वाली महाकाव्य भूमियाल, गढ़वाली महाकाव्य भूमियाल। और काव्य कृतियाँ हैं तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंक पंख, देसत, कणखिला, शैलोदय। तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंक पंख, देसत, कणखिला, शैलोदय। तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंक पंख, देसत, कणखिला, शैलोदय। काव्य कृतियाँ हैं तिड़का, तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंक पंख, देसत, कणखिला, शैलोदय। तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंक पंख, देसत, कणखिला, शैलोदय। आगे इनके लोकगीत संग्रह धुयाल लोक कथा लंगड़ी बकरी, धुयाल लोक कथा लंगड़ी बकरी। गद्य संग्रह एक कौली किरण, गद्य संग्रह एक कौली किरण। नाटक माई को लाल, नाटक माई को लाल। अंतिमगढ़ कथा संग्रह, अंतिमगढ़ कथा संग्रह रगड़वात, रगड़वात।
अंतिम गढ़ कथा संग्रह रगड़वाद। कथा कुमुद उपन्यास भूगत्यो भविष्य। अंतिम गढ़ माइकोलाल नाटक। कथा रंगड़वाद। अंतिम गढ़ कथा रंगड़वाद। कथा कुमुद उपन्यास भूगत्यो भविष्य। कथा कुमुद उपन्यास भूगत्यो भविष्य। धुयाल लोकगाथा संग्रह लंगड़ी बकरी। धुयाल लोकगाथा संग्रह लंगड़ी बकरी। गद्य संग्रह एक कौली किरण। मनखी कवि इस कविता में आत्मकथा प्रस्तुत करता है। वह स्वयं को एक वृक्ष मानता है, चलता फिरता वृक्ष। वह कहता है कि मुझे अन्न से खुराक मिलती है। मनखी आत्मकथा इस कविता में आत्मकथा प्रस्तुत करता है। कवि इस कविता मनखी किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा की आत्मकथा को प्रस्तुत करता है और स्वयं को एक वृक्ष मानता है, चलता फिरता वृक्ष। कहता है कि मुझे अन्न से खाद्य खुराक मिलती है। घोल यह कविता अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर शहरों में पलायन कर चुके लोगों की कहानी को व्यक्त करती है। यहाँ शहरों में अपने आशियाने बनाए हैं वे घोल घोंसला कहते हैं। यहाँ शहरों में अपने आशियाने बनाए हैं जिन्हें वे घोल घोंसला कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे अबोध बंधु बहुगुणा जी के बारे में। पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ 1927 में। बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद। गढ़वाली महाकाव्य भूमियाल। अबोध बंधु बहुगुणा की रचना गढ़वाली महाकाव्य भूमियाल। और काव्य कृतियाँ थी तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंक पंख, दैसत, कणखिला, शैलोदय। तिड़का रणमदान, पार्वती, घोल, अंक पंख, दैसत, कणखिला, शैलोदय। लोकगीत धुयाल। लोककथा लंगड़ी बकरी लोककथा। गद्य संग्रह एक कौली किरण। माइकोलाल नाटक। अंतिम गढ़ कथा संग्रह रंगड़वाद। अंतिम गढ़ कथा संग्रह। कथा कुमुद उपन्यास भूगत्यो भविष्य। रंग कथा कुमुद उपन्यास भूगत्यो भविष्य। मनखी कवि इस कविता में आत्मकथा प्रस्तुत करता है। हाँ, मनखी अपनी आत्मकथा घोल और ये पलायन पे आधारित है। ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी नेक्स्ट। नरेंद्र सिंह नेगी इनका जन्म 1949 को पौड़ी गढ़वाल के नादलनशु पौड़ी में हुआ था। पौड़ी गांव पट्टी नादलनशु पौड़ी। गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी 12 अगस्त 1949। नरेंद्र सिंह नेगी 12 अगस्त 1949 पौड़ी गढ़वाल में। इन्होंने अपना पहला गीत शेरा बसग्याल बौणमा 1976 में रचा। 1949 में जन्म। अपना पहला गीत शेरा बसग्याल बौणमा 1976 में रचा। यह पहाड़ी नारी के दुख दर्द व संघर्ष गाथा का गीत है। पहाड़ी नारी के दुख दर्द व संघर्ष गाथा का गीत है शेरा बसग्याल बौणमा। उत्तराखंडी लोक ने श्री नेगी जी को गढ़ रत्न, गढ़ शिरोमणि, गढ़ गौरव, लोक गायक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। उत्तराखंड में ये नेगी जी को गढ़ रत्न, गढ़ शिरोमणि, गढ़ गौरव, लोक गायक, गढ़ रत्न, गढ़ शिरोमणि, गढ़ गौरव, लोक गायक उपाधियाँ मिली हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला? नरेंद्र सिंह नेगी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 मिला। और उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021, आवाज़ रत्न 2021 से सम्मानित किया गया। उपाधियाँ थी गढ़ रत्न, गढ़ गौरव, गढ़ शिरोमणि और लोक गायक। गढ़ रत्न, गढ़ गौरव, गढ़ शिरोमणि और लोक गायक उपाधियाँ थी
और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2022 में, संगीत नाटक अकादमी 2022 में। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021, आवाज़ रत्न 2021, उत्तराखंड गौरव सम्मान और आवाज़ रत्न 2021 में। 2024 में नरेंद्र सिंह नेगी जी को उनके गीत ठंडोरे ठंडो के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2024 में ठंडोरे ठंडो गीत, नरेंद्र सिंह नेगी के ठंडोरे ठंडो गीत के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी को उनके गीत ठंडोरे ठंडो के लिए। नरेंद्र सिंह नेगी जी की प्रकाशित पुस्तकें गीत संग्रह हैं खुचकंडी, ये क्या है इनकी गीत संग्रह पुस्तकें हैं। गांडू की गंगा श्यांडू का समुद्र, गांडू की गंगा श्यांडू का समुद्र। मुट्ठ बोटी की रख, तेरी खुद तेरो ख्याल। और घाम बसंत एगे कख देखी होली इनके गीत हैं। घाम बसंत एगे कख देखी होली इनके गीत हैं। धरती की विपदा यह करुण रस प्रधान एक दार्शनिक और यथार्थवादी रचना है। धरती की विपदा। एक बार फिर से देखेंगे नरेंद्र सिंह नेगी जी के पुस्तकों के बारे में। खुचकंडी, गांडू की गंगा श्यांडू का समुद्र। मुट्ठ बोटी की रख, तेरी खुद तेरो ख्याल। और गीत है इनके घाम बसंत एगे कख देखी होली। धरती की विपदा दार्शनिक और यथार्थवादी गीत है। और है यूं तू तेरी जमादारी। इसमें सामंतशाही के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश व्यक्त किया है। इनकी सामंतशाही के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश व्यक्त किया है। यूं तू तेरी जमादारी। और सर्वाधिक प्रसिद्ध गीतमाला है बुरांस। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था? 1949 में। उन्होंने पहली अपनी जो वो थी रचना शेरा बसग्याल बौणमा कब लिखी? 1976 में। शेरा बसग्याल बौणमा कब लिखी? 1976 में। इसमें क्या है, पहाड़ी नारी के दुख दर्द के बारे में बता रखा है और संघर्ष के बारे में बताया है। शेरा बसग्याल बौणमा 1976 में। और इनको गढ़ रत्न, गढ़ शिरोमणि, गढ़ गौरव और लोक गायक के नाम से संबोधित है। नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2022 में। उत्तराखंड गौरव सम्मान और आवाज़ रत्न 2021 में। 2024 में ठंडोरो ठंडो के लिए उनको ब्रिटिश संसद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस का अवार्ड भी मिला। और नरेंद्र सिंह नेगी की जो पुस्तकों का जो संग्रह है, गीत संग्रह है खुचकंडी, गांडियों की गंगा सांडू का समुद्र, गांडियों की गंगा सांडू का समुद्र, खुचकंडी, गांडियों की गंगा सांडू का समुद्र। मुट्ठ बोटी की रख, तेरी खुद तेरो ख्याल। घाम बसंत एगे कख देखी होली, ये गीत थे। धरती की विपदा करुण रस प्रधान एक दार्शनिक यथार्थवादी रचना थी। और यूं तू तेरी जमादारी है, यूं तू तेरी जमादारी पता नहीं क्या है। सामंतशाही के खिलाफ जन आक्रोश व्यक्त किया है इसमें इन्होंने। और प्रसिद्ध गीतमाला इनकी बुरांस है। ठीक हो गया, चलिए अब देखते हैं हम बीना बेंजवाल का जन्म 17 नवंबर 1967 को देशवाल गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में हुआ। देवशाल
गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग 1967 में। बीना बेंजवाल का जन्म गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में, देवशाल गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में हुआ 17 नवंबर 1967 को। इनका प्रकाशित गढ़वाली साहित्य कमेड़ा आखर, कमेड़ा आखर इनका प्रकाशित गढ़वाली साहित्य कमेड़ा आखर कविता संग्रह 1996 कमेड़ा आखर कविता संग्रह 1996। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश संयुक्त 2007, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश संयुक्त 2007। हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश संयुक्त 2018 में। मिसेज रावत देश दुनिया स्त्री कविता गढ़वाली अनुवाद 2021 में। और बीना बेंजवाल की पहली रचना उरख्यालो ओखली में पहाड़ी जनजीवन में ओखली के महत्व को दिखाया है। उरख्यालो ओखली पहली रचना, बीना बेंजवाल की पहली रचना उरख्यालो ओखली में पहाड़ी जनजीवन के महत्व को दर्शाया है। चुल्लों की खातिर बिसोणी का ढूंगो, चुल्लों को खातिर बिसोणी का ढूंगो इनकी कविताएं हैं। चुल्लों के खातिर बिसोणी को ढूंगो इनकी कविताएं हैं। 1967 में इनका जन्म हुआ। और इनके जो साहित्य है कमेड़ा आखर कविता संग्रह, कमेड़ा आखर गढ़वाली हिंदी शब्दकोश और गढ़वाली हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश। हिंदी देखिए पहले दिया था इन्होंने, पहले तो कविता संग्रह है कमेड़ा आखर, फिर है गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2007 में दिया, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2007 में दिया। फिर हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश 2018 में दिया। हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश 2018। फिर मिसेज रावत देश दुनिया स्त्री कविता 2021 में गढ़वाली अनुवाद किया। मिसेज रावत देश दुनिया स्त्री कविता गढ़वाली इसका 2021 में गढ़वाली अनुवाद किया। और इनकी जो पहली रचना थी उरख्यालो ओखल को बोलते हैं और इसका महत्व को बताया गया है। और कविताएं थी चुल्लों की खातिर बिसोणी को ढूंगो, चुल्लों की खातिर बिसोणी को ढूंगो, ये इनकी कविताएं थी। एक बार और देख लेते हैं इनको जो अन्य कुछ बाकी बच गए हैं जो गढ़वाली कवि और उनकी रचनाएं, अब उनको देखेंगे। चक्रधर बहुगुणा इनकी कविताएं क्या है? नौबत कविताएं, मोछंग कविताएं, गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं। किनकी? चक्रधर बहुगुणा की नौबत कविताएं, मोछंग कविताएं, गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं, नौबत कविताएं, मोछंग कविताएं, गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं, चक्रधर बहुगुणा की। नौबत कविताएं, मोछंग कविताएं, गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं, चक्रधर बहुगुणा। गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं, चक्रधर बहुगुणा। गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं, चक्रधर बहुगुणा। नेक्स्ट है दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल। मुआरी कहानी संग्रह, बुआरी गारी भी कहानी संग्रह। उच्चाणो ये उपन्यास है। दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल मुआरी कहानी संग्रह, बुआरी गारी कहानी संग्रह। मुआरी बुआरी गारी कहानी संग्रह किसके हैं? दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल के। मुआरी बुआरी गारी किसके कहानी संग्रह हैं? दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल के। और उच्चाणो उपन्यास है दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल का। देवेंद्र जोशी काठियों में औण से पहली देवेंद्र जोशी की कविता है। काठियों में औण से पहली जलड़ा रे जंदन। देवेंद्र जोशी काठियों में औण से पहली जलड़ा रे जंदन। देवेंद्र जोशी। मुरली दीवान फूल संग्रांत काव्य है। फूल संग्रांत काव्य किसका है? मुरली दीवान। फूल संग्रांत मुरली दीवान। नेक्स्ट है मोहनलाल नेगी जॉनी पर छापू किले कहानी संग्रह है इनका। जॉनी पर छापू किले
कहानी संग्रह किसका है? मोहनलाल नेगी। बुरांस की पीड़, बुरांस की पीड़ ये भी किसकी है? कहानी संग्रह मोहनलाल नेगी, बुरांस की पीड़। और सुनैना उपन्यास किसका? मोहनलाल नेगी का। जानी पर छापो किले, जानी पर छापो किले कहानी संग्रह जानी पर छापो किले ये कहानी संग्रह। बुरांस की पीड़, बुरांस की पीड़ सुनैना उपन्यास, बुरांस की पीड़ सुनैना उपन्यास। मोहनलाल नेगी, जॉनी पर छापो किले और बुरांस की पीड़ सुनैना उपन्यास, मोहनलाल नेगी, मोहनलाल नेगी। नेक्स्ट है ललित मोहन थपलियाल, ललित मोहन थपलियाल खाड़ू लापता नाटक, खाड़ू लापता नाटक ललित मोहन थपलियाल। खाड़ू लापता, खाड़ू लापता ये नाटक है। घर जवें, घर जवें अक्षरियों को ताल, अक्षरियों को ताल चमत्कार। खाड़ू लापता घर जवें अक्षरियों को ताल चमत्कार। खाड़ू लापता घर जवें अक्षरियों को ताल चमत्कार ललित मोहन थपलियाल। खाड़ू लापता घर जवें अक्षरियों को ताल थपली चमत्कार। खाड़ू लापता घर जवें, खाड़ू लापता घर जवें अक्षरियों को ताल चमत्कार ललित मोहन थपलियाल। नेक्स्ट गणेश खुशगाल गणी, गणेश खुगसाल गणी, गणेश खुगसाल गणी, गणेश खुशगाल गणी। वो माँ बोली दे, वो माँ बोली दे, वो माँ बोली दे धगुली हंसुली छुबकी पैजबी झुमकी धाद। मासिक पत्रिका का संपादन कौन करते हैं? गणेश खुशगाल गणी। ये धगुली हंसुली छुबकी, धगुली एक पहली कक्षा की थी, हंसुली दूसरी कक्षा की थी, छुबकी तीसरी कक्षा की और झुमकी पाँचवीं कक्षा की, पाँचवीं कक्षा की। तो ये क्या है? मासिक पत्रिका। इनका संपादन कौन करता है? गणेश खुगसाल गणी, गणेश खुगसाल गणी ये इसका मासिक संपादन करते हैं। गढ़ सुम्याल, गढ़ु सुम्याल शिव नारायण सिंह बिष्ट, 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 गढ़ु सुम्याल शिव नारायण सिंह बिष्ट। गणी की रचनाएं फिर से बताएंगे। गणेश खुगसाल की वो माँ बोली दे, वो माँ बोली दे, वो माँ बोली दे धगुली हंसुली छुबकी पैजबी, धगुली हंसुली छुबकी पैजबी झुमकी धाद, झुमकी धाद। ठीक है। अब नेक्स्ट सुजाता डबराल नौटियाल, सुजाता डबराल नौटियाल इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली अनुवाद किया। मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली अनुवाद किया सुजाता डबराल ने। आँखा यो छन धन छन छन, आँखा यो धन छन करके, आँखा यो धन छन नाम से किया, आँखा यो धन छन नाम से सुजाता प्रसाद डबराल ने गढ़वाली में अनुवाद, गढ़वाली में अनुवाद। 1902 में गोविंद राम घिल्डियाल जी द्वारा हितोपदेश का 5 खंडों में गढ़वाली अनुवाद प्रकाशित हुआ। 1902 में गोविंद राम घिल्डियाल जी का हितोपदेश का 5 खंडों में गढ़वाली अनुवाद प्रकाशित हुआ। 1902 में गोविंद राम घिल्डियाल, 1902 में गोविंद राम घिल्डियाल जी द्वारा हितोपदेश का 5 खंडों में, हितोपदेश का 5 खंडों में गढ़वाली अनुवाद प्रकाशित हुआ, गढ़वाली अनुवाद प्रकाशित हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल अरुण, मोहनलाल नौटियाल, जयदेव वेदराज पोखरियाल, देवेंद्र प्रसाद चमोली, गोपाल दत्त मिश्र, आदित्य राम दुधपुरी, बचन सिंह नेगी ने गढ़वाली अनुवाद किया। श्रीमद् भगवत गीता का गढ़वाली अनुवाद किस किसने किया? नंदकिशोर ढोंडियाल, नंदकिशोर ढोंडियाल इनको अरुण भी कहते हैं। नंदकिशोर ढोंडियाल अरुण, मोहनलाल नौटियाल, मोहनलाल नौटियाल, जयदेव वेदराज पोखरियाल, वेदराज पोखरियाल, देवेंद्र प्रसाद चमोली, देवेंद्र प्रसाद चमोली, गोपाल दत्त मिश्र, आदित्य राम दुधपुरी, बचन सिंह नेगी, आदित्य राम दत्त, बचन सिंह नेगी, परशुराम थपलियाल, आदित्य राम दुधपुरी, देवेंद्र प्रसाद चमोली आदि ने रामचरितमानस का गढ़वाली में अनुवाद किया। किसने? बचन सिंह नेगी, परशुराम थपलियाल, आदित्य राम दुधपुरी, देवेंद्र प्रसाद चमोली ने। बचन सिंह नेगी, परशुराम थपलियाल, आदित्य दुधपुरी,
आदित्य राम दुतपुड़ी, देवेंद्र प्रसाद चमोली ने रामचरितमानस का गढ़वाली अनुवाद किया। 1946 में स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल में नरेंद्र सिंह भंडारी ने 60 गढ़वाली लोकगीतों का अंग्रेजी अनुवाद किया। स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल में नरेंद्र सिंह भंडारी ने 60 गढ़वाली लोकगीतों का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1946 में स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल में नरेंद्र सिंह भंडारी ने 60 लोकगीतों का अंग्रेजी अनुवाद किया। गढ़वाली में नाट्य लेखन की शुरुआत 1911 में भवानी दत्त थपलियाल द्वारा जय विजय नाटक के साथ हुई। इन्हें गढ़वाली नाटक का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भवानी दत्त थपलियाल को। नाटक कौन सा था? जय विजय। कब लिखा? 1911 में शुरुआत की थी नाट्य लेखन की गढ़वाली। भवानी दत्त थपलियाल, जय विजय नाटक। गढ़वाली नाटक का जनक किन्हें कहा जाता है? भवानी दत्त थपलियाल को। इनका दूसरा प्रसिद्ध नाटक प्रहलाद है। पहला नाटक जय विजय, दूसरा नाटक प्रहलाद। खाड़ू लापता के रचनाकार ललित मोहन थपलियाल है। खाड़ू लापता नाटक के रचनाकार ललित मोहन थपलियाल है। डॉक्टर दाताराम पुरोहित द्वारा 5 भाई कठैत और बूढ़ा देवा नाटकों की रचना की गई है। डॉक्टर दाताराम पुरोहित ने 5 भाई कठैत और बुढ़देवा नाटक डॉक्टर दाताराम पुरोहित ने किया है। तो ये था हमारा गढ़वाली साहित्य और साहित्यकार। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम गढ़वाली शब्दावली को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।